ये जीवन चुनौती तभी तक है जब तक आप इस जीवन को समझ नहीं पा रहे हो। तो आपको क्या करना है? भगवान राम की तरह त्याग करना है, हनुमान जी की तरह साधना करनी है, शंकर जी जैसा गुरु ढूंढना है और भगवान कृष्ण जैसा जीवन जीना है कि महाभारत चाहे जितनी चले, भगवान राम की तरह त्याग करना है। क्योंकि जब तक माया का त्याग करोगे नहीं, ब्रह्म मिलेगा नहीं, और सारा खेल ब्रह्म का है। त्याग मतलब ये थोड़ी कि यार घर द्वार छोड़ के भाग जाना है, ये तो बहुत नेगेटिव कॉन्सेप्ट। इस देश की जो अद्भुत कॉन्सेप्ट है ना, उसको मारा, एकदम मिटा दिया गया। तो भगवान राम की तरह त्याग करना है, भगवान हनुमान जी की तरह साधना करना है, शंकर जी जैसा गुरु ढूंढना है और भगवान कृष्ण जैसा जीवन जीना है। एपस्टीन यानी दज्जाल, शैतान। मैंने क्या लिखा? एपस्टीन, मतहीन, अंतहीन। किसी को ऐसी भारत में मुजफ्फरपुर शेल्टर केस, एपस्टीन अकेला केस थोड़ी है। मुजफ्फरपुर शेल्टर केस जिसमें ब्रजेश ठाकुर को आजीवन कारावास हो चुका है, एमपी सेक्स स्कैंडल, जिस पत्रकार ने उसको डिस्क्लोज किया था, उसका ऑफिस और घर बुलडोजर से गिरा दिया गया। क्यों है ऐसा? हमें बड़ा मजा आता है, हम बड़े चटकारे ले लेके सुनते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, पर सुख ईश्वर का स्वाद है। सुख ईश्वर का स्वाद है। सुनिएगा, आज का ये कॉन्सेप्ट जो है, ये हो सकता है आपके जीवन को बहुत 360 डिग्री घुमा दे। सुख जो है वो ईश्वर का स्वाद है। माध्यम क्या है? सेंसेस, इंद्रियां और मन। मिलता किससे है ये स्वाद? सबसे ज्यादा जो सबसे ताकतवर माध्यम है इस स्वाद का, सुख के स्वाद का, वो है सेक्स। 1 सेकंड से भी कम समय में व्यक्ति को विचार शून्य कर देता है। सबसे ताकतवर जो माध्यम है विचार शून्यता का। फिर नशा, फिर जुआ। सोचो, आदमी सब कुछ दांव पे लगा देता है, घर, परिवार, पत्नी, बच्चे, सब, वो बेहोशी ही तो होगी। फिर एडवेंचर। सुख ईश्वर का स्वाद है, जिसका स्वाद इतना मजा देता है, बांध लेता है, जिसका स्वाद इतना ताकतवर है कि उस स्वाद को पाने के लिए आदमी, जब तक शरीर में जान है तब तक आदमी सेक्स ढूंढ रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, अज्ञानी है। अब ये अज्ञानता की वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? क्यों ऐसा होता है? इतना धार्मिक होने के बावजूद पूरे देश में शिवरात्रि मनाई जा रही है, सबने जल चढ़ाया, लेकिन शायद ही किसी ने ध्यान किया होगा, शिव यानी संत। कभी रामचरितमानस उठाओ और पहला बालकांड, और बालकांड के जो पहले श्लोक हैं, संस्कृत वाले, दोहे नहीं, श्लोक और दोहा में फर्क है। जो पहले 3 श्लोक हैं, वो पहला श्लोक मन को समर्पित है, दूसरा श्लोक सरस्वती को समर्पित है, और तीसरा श्लोक शंकर यानी संत। कैसा संत? एक ऐसा संत जो आपको क्या कर दे? शंका विहीन कर दे, परम ज्ञान से मिला दे। मतलब जितने बड़े बड़े लोगों का नाम आया है एपस्टीन की फाइल्स में, ऐसी एपस्टीन की घटनाएं पता नहीं कितनी पर डे घटती होंगी। जिन लोगों का नाम आया, जिन लोगों का, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, और न जाने दुनिया के कितने बड़े बड़े लोग, पैसे की कमी नहीं, समृद्धि की कमी नहीं, महलों में रहते हैं, गाड़ियों की कमी नहीं, फिर बच्चियों के साथ सेक्स, क्योंकि अब तो और कोई माध्यम बचा नहीं विचार शून्यता का। अब विकृति बची, विकृति। ये सारा काम परवर्टेड माइंड्स का है, विकृत दिमाग। आदमी जब, इसीलिए कहा गया ना कि भौतिकवाद का चरमोत्कर्ष अध्यात्म की शुरुआत है। अब एलन मस्क को ऐसी कौन सी भौतिक चीज होगी जो नहीं अवेलेबल होगी? उसे लगता होगा अब क्या तरीका है यार। बिल गेट्स,
ऐसी कौन सी चीज भौतिक होगी, मटेरियल होगी, जो उसको नहीं अवेलेबल होगी? और वहीं पे शुरू होता है मानसिक विकृति का खेल। और उस मानसिक विकृति के खेल का परिणाम है एपिस्टीम, सुख के स्वाद की लालसा। सुख यानी ईश्वर का स्वाद। कभी किसी मिलो बुजुर्ग आदमी से, कभी किसी बुजुर्ग आदमी से मिलो, 85-90 साल के आदमी से, कहेगा जवानी एक धोखा है बेटा, हम तो लुट गए। बुजुर्गों के साथ जरूर बैठो, बुजुर्गों के साथ जरूर बैठो। कुछ बुजुर्गों से बचो, बुजुर्गियत में भी वो बाज नहीं आते, तो कुछ बुजुर्गों से बचो। लेकिन बुजुर्गों के पास अगर अच्छा बुजुर्ग है तो उसके पास एक बहुत बड़ी चीज है, अनुभव। इसीलिए इस देश ने बुजुर्गों की सेवा पे बड़ा बल दिया कि यार बुजुर्गों की सेवा करो, क्योंकि जो भी बुजुर्गों की सेवा करेगा उसको अनुभव प्रसाद के रूप में मिलेगा। वो जो 80 साल का बुजुर्ग है, 85 साल का बुजुर्ग है, 90 साल का बुजुर्ग है, वो अपने जीवन के इतने बड़े बड़े अनुभव आपको शेयर करेगा। जो बात आप 70 के बाद सीखोगे वो आपको 35 में बता देगा। सुख जो है ईश्वर का स्वाद है, माध्यम किसके थ्रू मिलता है? सेंसेस और मन के थ्रू। सबसे ताकतवर माध्यम है सेक्स, फिर नशा, फिर जुआ, फिर एडवेंचर इत्यादि। अब और इन सारी चीजों के लिए पैसा चाहिए। अब यहीं से शुरू होती है पैसा कमाने की अंधी दौड़। अच्छी बात है पैसा कमाना, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, पैसा कमाना ही चाहिए आदमी को। जितने लोग ये कहते हैं कि साहब हमको पैसा नहीं कमाना, मुझे उनसे बहुत नफरत है। खूब पैसा कमाइए, लेकिन अगर आप सुलझे हुए दिमाग, अगर आप अपने दिमाग को संभाल ले, अपने दिमाग को सुलझा ले, अपने दिमाग को ताकतवर बना ले, अपने मन को जगा ले। भगवान शंकर के पास क्या नहीं है यार? तुम आज शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने गए होगे, तुम सोचो एक बार खड़े होकर उनके पास क्या नहीं है। कुबेर को बुलवाकर अपना घर बनवाते हैं, वो नहीं रहना वो अलग बात है भाई। जो आदमी इतने बड़े ब्रह्मांड को चला रहा है वो एक पर्टिकुलर जगह पे कैसे रह सकता है? ये भी एक रीजन है कि भगवान शंकर का कोई व्यक्तिगत घर नहीं है, कैलाश में रहते हैं। मन कुबेर को बुलाकर अपना घर बनवाते हैं। पत्नी ने कहा घर बनवा दो, बोले बनवा देते हैं। कुबेर को बुलाया। यहां लोग कहते हैं पहले प्लाट ले लें 3 हिस्से का, और दिल्ली में तो 25 गज में मकान है, 50 गज में, 30 गज में, और वो 50 और 30 गज के मकान को बनवाने में पूरी उम्र लग जाती। तो भगवान शंकर यानी साधना के देवता, साधना के भगवान, मन को जीतने का सूत्र बताने वाले, शंका खत्म करने वाले। तो आज शिवरात्रि के दिन अब धर्मों का विश्लेषण, धर्म एक विज्ञान है, धर्म एक विज्ञान है, उसके अपने साइंटिस्ट हैं। कबीरदास जी उसके साइंटिस्ट हैं, सूरदास जी उसके साइंटिस्ट हैं, तुलसीदास जी उसके साइंटिस्ट हैं, संत रविदास जी उसके साइंटिस्ट हैं, ये उसके साइंटिस्ट हैं। और इस विज्ञान का एक ही सूत्र है, धर्म परिवर्तन। हर व्यक्ति को इस धर्म परिवर्तन के रास्ते से गुजरना होगा। कौन सा धर्म परिवर्तन? इंद्रियों से उठकर चेतना पर पहुंचना होगा। और जिस सुख के लिए आप यहां भटक रहे हैं ना, वहां अथाह, असीम, अनंत और कोई रास्ता नहीं है। इन सबको छोड़ने का, अभी मैंने देखा प्रयागराज में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, वैलेंटाइन डे के 14 तारीख को शायद किया, 13-14 प्रयागराज में। लड़की ने लेटर भेजा, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, जा, और सुसाइड कर लिया। नोएडा में एक घटना घट गई। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने एक दूसरे मतलब गोली मार दी। बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को, लड़की को गोली मारी, फिर खुद को गोली मार दिया। सब क्या पागलपन है यार। अब ये जो धर्म रूपी विज्ञान है, इस विज्ञान का एक ही काम है, धर्म परिवर्तन कराना इंद्रियों से चेतना की तरफ। यानी आप सिद्धार्थ के रूप में पैदा होंगे, आपको बनना है बुद्ध। आप नरेंद्र के रूप में पैदा होंगे, आपको बनना है स्वामी विवेकानंद। आप कृष्ण के रूप में पैदा होंगे, आपको बनना है वासुदेव कृष्ण। और इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली गुरु चाहिए। 1960-70 विषय था ही नहीं, मटेरियलिज्म था ही नहीं, भौतिकवाद था ही नहीं। डीएलएफ के मॉल में गुड़गांव में चले जाइए, पागल हो जाएंगे आप 10 मिनट के अंदर।
डीएलएफ मॉल गुड़गांव आप चले जाइए, आप 10 मिनट के अंदर बेचैन हो जाएंगे, रेस्टलेस हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। क्यों? हमारे समय में 1970s में सड़क पे निकलो कुछ है ही नहीं, पंसारी की दुकान है, विषय मतलब मटेरियल गुड्स, उससे आसक्ति, यार ये ले लें यार, यार क्या रोलेक्स की वॉच है यार, यार लुई विट्टन के शूज यार, विषय, उससे आसक्ति, आसक्ति से कामना, और अगर कामना नहीं पूरी होगी तो क्रोध। अब क्रोध से क्या पैदा होगा? मूर्खता, अविवेक। ये पूरा सीरीज में लिख लीजिए। विषय, विषय से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध। ये क्रोध आज आप देखो 95% लोग डिप्रेशन में हैं, उसका सोर्स कहां है? ये विषय। आज 90% लोग डिप्रेशन में हैं, एंगर में। साली ने शादी से किया इनकार तो भाभी की कर दी हत्या, लो खुद की गर्दन काट डाली। मथुरा की घटना है। ये क्रोध अपने आप नहीं पैदा होता, और क्रोध पैदा करता है अविवेक, मूर्खता, और ये अविवेक और मूर्खता पैदा करती स्मृति भ्रम। स्मृति भ्रम, हस्तमैथुन किया, ग्लानि पैदा हुई, निराश हुए, शाम को फिर कर लिया, स्मृति भ्रम, फिर दूसरे दिन कर लिया, मरे जा रहे हैं, शरीर में दर्द है, बैक पेन। और जितने युवा हैं हस्तमैथुन करोगे तो सबसे बड़ा सिम्टम है बैक पेन, कमर का दर्द। शारीरिक कमजोरी का सबसे बड़ा सूचक है कमर दर्द। उसका एक वजह और भी है, प्रमेह। ब्लू फिल्म देखते हो ना, वो तुमको एक गिफ्ट देती है ब्लू फिल्म। तुम्हारा वीर स्वतः बहता रहता है पेशाब के रास्ते, उसको प्रमेह कहते हैं, तुमको पता ही नहीं चलता। तो तुम खाते तो बादाम का हलवा हो, पर लग रहा तुम्हें कुछ नहीं है। उसकी वजह है स्पर्मोहोरिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मोहेरिया, हिंदी में कहते हैं प्रमेह। एक ही इलाज है, एक तो ब्लू फिल्म देखना छोड़ दो, दूसरा कपालभाति। 10 दिन कपालभाति और भस्त्रिका करके देख लो, कमर दर्द नहीं खत्म होगा। दोबारा मेरा शो कभी मत देखना। लेकिन पहली कंडीशन वही है, विषय। विषय से क्या? आसक्ति। आसक्ति से क्या? कामना। कामना पूरा नहीं होगा तो क्रोध। क्रोध हो से क्या होगा? अविवेक, मूर्खता। मूर्खता से क्या होगा? स्मृति भ्रम, और बुद्धि हो जाएगी भ्रष्ट। कहां लिखा हुआ है? दूसरे अध्याय के 63वें 64वें श्लोक में। अब ये पूरा विज्ञान, अब जो पुरोहित लॉबी है, पुरोहित, मैं एक, अब जैसे इस्लाम के बारे में मैंने आपसे बताया पिछली बार कि उनके पास एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, हराम। अब हराम का मतलब यह है कि हर वो चीज जो अल्लाह की याद में बाधा डालती है वो हराम है। यह है इस हराम का कॉन्सेप्ट। हर वो चीज जो अल्लाह की याद में बाधा डाले वो हराम। तो क्या हराम है? मूवी हराम है। भाई 3 घंटा मूवी देखोगे तो कहां सुमिरन चलेगा? तो क्या हराम है? सीरीज हराम है। तो क्या हराम है? जिना। जिना इस्लाम में सबसे खतरनाक अपराध माना गया। पत्थर से फेंक फेंक के मारा जाता था इसे आदमी को। ये सब अगर इसमें आप डूबे हो तो अल्लाह आपको कभी याद नहीं रहेगा। बड़ी प्यारा कॉन्सेप्ट है ये हराम। मैं एक मौलाना को सुन रहा था, अब देखो मुसलमान क्यों परेशान है। मैं एक मौलाना को सुन रहा था तो अपने बच्चों को पढ़ा रहा था कि अल्लाह ने जो चीजें नहीं बनाई हैं अगर उसको करोगे तो अल्लाह नाराज होगा कि नहीं नाराज होगा? बच्चों ने कहा जी बिल्कुल नाराज होगा जी। तो अल्लाह ने दिवाली बनाई है? बोले नहीं। तो बोले दिवाली हराम है। देखो मौलाना को, अल्लाह ने होली बनाई है, किसके लिए बनाई है? बोले जी हिंदुओं के लिए बनाई है। तो बोले तुम होली खेलोगे तो होली हराम है। तिलक किसका है? हिंदुओं का है, तो तिलक लगाओगे तो तिलक हराम है। पूरा कॉन्सेप्ट ही उठा के खत्म कर डाला। इतना प्यारा कॉन्सेप्ट, इतना प्यारा हराम का, इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है मुसलमानों इस्लाम का, जिसका कोई मतलब जवाब ही नहीं, उसका कोई जवाब ही नहीं।
हर वो चीज जो अल्लाह की याद में बाधा डाल रही है वो हराम है। मूवी हराम है, बिल्कुल हराम है। सीरीज हराम है एकदम, जना हराम है एकदम हराम है। क्या कर्म है? यज्ञ। यज्ञ ही कर्म है। यज्ञ क्या है? श्वास प्रश्वास की विशेष विधि, श्वास प्रश्वास की विशेष विधि, संयम अग्नि। रसगुल्ला सामने रखा है और भागी जीभ बाहर, तो जब आप श्वास प्रश्वास सांस पे ध्यान दोगे तो जो हवस पैदा हुई थी वो शांत हो जाएगी। इसलिए शुगर की बीमारी को सिर्फ 4 चीजों से खत्म किया जा सकता है, बाकी कोई रास्ता नहीं। बड़ी दवाइयां बिक रही हैं बहुत, शुगर की बीमारी को सिर्फ 4 चीजों से खत्म किया जा सकता है। ध्यान से आता हूं मैं उस पर कि शुगर की बीमारी को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो यज्ञ ही कर्म है। यज्ञ यानी श्वास प्रश्वास विशेष विधि और संयम अग्नि द्वारा जो बाहर इंद्रियां बह रही उनको अंदर लाना। तुम कोई चीज क्यों कर लेते हो? कहते ना हवस अंधी होती है, मन पे पर्दा पड़ जाता है। किसी को देखो खाने की हवस है, खाना सामने आया, चावल मटन सामने आ गया, पागल, भूल गए HbA1c 8.6 है, साने घुमाए हाथ। यज्ञ श्वास, श्वास पे जैसे आओगे हवस शांत हो जाएगी। फिर संयम अग्नि का सहारा लेना है और बाहर भागती हुई इंद्री को अंदर की तरफ लाना है। यह है यज्ञ, यही कर्म है। यह कर्म जो है यही आराधना है, यही प्रार्थना, बाकी कोई आराधना नहीं, बाकी कोई आराधना नहीं। और इसका फल क्या है? परमात्मा। और यहीं पर आकर गीता का श्रेष्ठतम सूत्र हमारे सामने आ गया था। श्रेष्ठतम, वैसे तो खैर धार्मिक ग्रंथों के बारे में क्या कहना, आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि लोग धार्मिक ग्रंथ, सब धार्मिक होना चाहते हैं। चाइना के लोग इतना हंसते होंगे इस वक्त जब भारत की वो कंडीशन देखते होंगे। इस वक्त अगर कोई दुनिया में खुशी होगा तो चाइना, कि मिटा भारत, अब इससे लड़ना ही नहीं पड़ेगा। इस वक्त अगर कोई देश दुनिया में सबसे ज्यादा खुश होगा तो वो है चीन। उसको पता चल गया वे ब्राह्मण दलित खुद ही लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं। एक औरत थाने में खड़ी है, वैसे तो सब बाबा भीमराव अंबेडकर के शिष्य बताते हैं, एक औरत थाने में खड़ी है, उसको थाने में मां बहन की गालियां दे रहे हैं। यही सिखाया है बाबा भीमराव अंबेडकर ने। उसने गलती कर दी और तुमने पाप कर दिया। उसने तो गलती की, तुमने पाप कर दिया, पाप। ये तुम बाबा भीमराव अंबेडकर का प्रतिनिधित्व करते हो। चाइना सबसे ज्यादा इस वक्त खुश होगा कि मिटा, अब मिसाइल मारने की जरूरत ही नहीं, अब मिसाइल मारने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि अगर किसी को तबाह करना है तो उसके अंदर गृह युद्ध करवा दो उसके घर में। जब घर ही में सब लड़ जाएंगे, जापान ने चीन पर ऐसे ही कब्जा किया था, द्वितीय विश्व युद्ध। जापान ने चीन पर ऐसे ही कब्जा किया था, उसके घर में ही गृह युद्ध करवा दिया, उसके घर में ही झगड़ा करवा दिया। किसी के घर को मिटाने को सबसे प्यारा तरीका है, अजीब सी प्रजाति भारत में पैदा हो, कुछ नहीं जानती, कुछ जानती ही नहीं, एक अजीब सी प्रजाति भारत में पैदा हो गई और बहुसंख्यक हो गई, कुछ जानती ही नहीं, लेकिन सब पर लड़ने को तैयार है। सब एक दूसरे को मां बहन की गाली दे रहे हैं। कोई सेना, कोई आर्मी, कोई पुलिस, कोई मतलब ही नहीं। कोई किसी को पानी पिला रहा है, कोई किसी की औकात दिखा रहा है। सब कहां साले, जब अंग्रेज आए थे 200 साल मारे, मार जूता, ये लोग कहां गायब थे, साला समझ में नहीं आ रहा। बस यही एक थोड़ा सा फॉल्ट हो रहा है कि कहां, जब वो नादिर शाह आया था, महमूद गजनी 17 बार लूटा इस देश को आके, पता है नहीं, ये लोग छुट्टी पे रहे होंगे। ये लोग बेचारे उस वक्त नहीं रहे होंगे, ये लोग छुट्टी पे रहे होंगे, छुट्टी पे। क्योंकि 17 बार आके लूटना और मार मंदिर। लेकिन अब इसको फॉलो करिए, इस सूत्र को फॉलो करिए। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।